ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के वीडियो नंबर 17 में आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। पहले आप डेफिनेशन देखें। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव बाय डिफरेंशिएशन ओनली। प्रिमिटिव बोले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। एग्जाम्पल, the differential equation x dx plus y dy equals to 0 is एग्जाम्पल्स कर देना, दो लिख देना, इज एन exact differential equation of first order and first degree because it is obtained, it can be obtained from its primitive x square plus y square equal to c square where c is constant of integration by differentiation only, है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को डिफरेंशिएट केवल कर दो बस। 2x dx प्लस 2y dy इक्वल्स टू 0, यानी कि x dx प्लस y dy equals to 0. Similarly, x dy plus y dx equal to 0 ये भी एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका सोल्यूशन होगा एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसे सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो आप। तो मैं समझता हूं कि एग्जाम्पल में हम इसी को कोट करें। चलो उसको भी रहने दो, क्योंकि ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। केवल डिफरेंशिएट कर देने भर से आपको प्राप्त हो जाएगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें तो आपने एक काम और भी किया था, इस वाले में 2 से डिवाइड किया था, तो ये ज्यादा सुंदर एग्जाम्पल हुआ ना। इसे आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा इसका सोल्यूशन, एक्स वाई इक्वल टू सी। डिफरेंशिएट भर कर देने से ये आ गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक, समझ में बात आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे क्राइटेरियन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट। आइए कंडीशन लिखें, फिर उसको डिराइव करें। डेरिवेशन पढ़ लीजिए, इससे थोड़ा मैकेनिज्म ज़्यादा मालूम हो जाता है और मैकेनिज्म जानना जरूरी है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन necessary and sufficient condition for a differential equation to be exact statement. The necessary and sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy equals to 0
to be exact, is del m upon del y must be equal to del n upon del x, where m and n are functions of x and y. Functions of x and y. Here नेसेसरी एंड सफिशिएंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो प्रूफ के दो पार्ट होंगे, नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट। तो हम हेडिंग डाल डाल के दो भागों में प्रूफ लिखेंगे, नेसेसरी पार्ट एंड सफिशिएंट पार्ट, दो भागों में। या द कंडीशन इज नेसेसरी ऐसे हेडिंग डालेंगे, द कंडीशन इज सफिशिएंट ऐसे हेडिंग डालेंगे, मर्जी। प्रूफ नेसेसरी पार्ट, let m dx plus n dy equals to 0 be exact। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि ये प्रिमिटिव को डिफरेंशिएट भर कर देने से आ जाएगा। अब इसका प्रिमिटिव क्या है मालूम नहीं, मान लो इसका प्रिमिटिव u इक्वल टू कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट किया तो du आ गया, तो du बराबर 0 से ये मिला, अरे u बराबर कांस्टेंट से। बी एग्जैक्ट ऐसे इसको लिखना है, सच दैट m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी कि m dx प्लस n dy इक्वल्स टू du। अब यहां कुछ ना लिखे हैं, लेट हम लिखे हुए हैं, इसको तो हम लेटिया ही रहे हैं, मान ही रहे हैं। देन m dx प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू डी यू, और डी यू बराबर होगा u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। ये कंसेप्ट आप जानते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव, दिस इज फंडामेंटल फार्मूला ऑफ डिफरेंशियल। कंपेयर कर लें, दिस इंप्लाइज दैट m इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, n equal to del u upon del y, implies that del m upon del y equals to del square u upon del y del x, del n upon del x equals to del square u upon del x del y। आप जानते हैं ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर होता है, implies that del m upon del y इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। एक पार्ट हो गया कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 एग्जैक्ट है तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। यहां पे लिख दो सिंस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये रहा। अब सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट दिया हुआ है इतना बराबर इतना, सिद्ध करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। ये इक्वेशन एग्जैक्ट है माने इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, माने ऐसा लिखा जा सकता है किसी एक्स वाई के फंक्शन का डी। sufficient part,
लेट डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, नंबर 1 ये दिया हुआ है गिवन, देन वी हैव टू प्रूव दैट, then we have to prove that m dx plus n dy equals to 0 is exact. Let integral m dx equals to phi. m x और y का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसको, तो जो आएगा उसमें x भी होगा y भी होगा, फाई इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। लेकिन यहां पर एक कंडीशन इंपोज करेंगे, वेयर इंटीग्रल, साइन ऑफ इंटीग्रल डिनोट्स द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, कामा ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, इतना हमने लिटियाया, मान लिया। देन इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए, इंटीग्रल m dx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए, y को कांस्टेंट समझते हुए, तो ये कितना आएगा, m इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स। डेल क्यों लगाया समझ रहे हैं ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, इसलिए डेल लगाया, पार्शियल डेरिवेटिव, डेल फाई अपॉन डेल एक्स। यही थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये प्रूफ नेसेसरी वाली पार्ट से थोड़ा सा टेढ़ा है। आल्सो डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल एम अपॉन डेल वाई, ये दिया हुआ है बाई 1 इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई, इसे 2 कर दीजिए और m का मान लिखिए, डेल फाई अपॉन डेल एक्स बाई 2 इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। बोर्ड के सामने से हट गया भाई, देख लो ध्यान से, फुल स्टॉप। अब यहां से फिर एक टर्न है, हमें सिद्ध करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी वो डी यू जैसा है। तो अब इसी को पकड़िए, नाउ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू, एम की वैल्यू ये भैया, एन की वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे लिखिए, एम की जगह लिखिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स और डी एक्स प्लस एन, एन कहीं होगा भाई, एन, हाँ इसी से निकल आएगा ना, एन इसी से निकल आएगा। ये तो डेल एन अपॉन डेल एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दें, वाई को कांस्टेंट समझते हुए, इंप्लाइज दैट, एक स्टेप बढ़ाई लो भाई, एन इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, वाई को कांस्टेंट समझते हुए, तो क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल वाई आएगा, नंबर 3। तो एम की वैल्यू डेल फाई अपॉन डेल एक्स, एन की वैल्यू डेल फाई अपॉन डेल वाई, और रुक जाइए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ना, वाई को कांस्टेंट समझ के इंटीग्रेट किए है ना, तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह एक वाई का फंक्शन डाल दें, तब जाकर के ये बात ठीक होगी। देखो उल्टा समझ लो, ना समझ में आया तो उल्टा समझ लो,
इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो आएगा डेल एन अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल स्क्वायर फाई अपान डेल एक्स डेल वाई प्लस 0। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो तो y का फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो जहां पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है वहां इंटीग्रल लिखते समय थोड़ी सावधानी बरती जाती है। तो डेल एन अपान n की जगह हमें लिखना है, n की जगह लिखना है ब्रैकेट में डेल फाई अपान डेल वाई प्लस साई ऑफ वाई ब्रैकेट बंद dy इक्वल्स टू डेल फाई अपान डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपान डेल वाई डी वाई प्लस साई ऑफ वाई डी वाई इक्वल्स टू, इतने हिस्से को ऐसे ब्रैकेट लगा दे। और पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू थी डी फाई की। डी यू जैसे लिखे थे ना, डी यू बराबर उसे फाई, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो डी फाई बराबर होगा डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस साई ऑफ वाई डी वाई। अब यहीं पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। इक्वल्स टू डी फाई प्लस डी एफ ऑफ वाई कामा वेयर डी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू साई ऑफ वाई डी वाई। ऐसा भैया किसी y के फंक्शन का d निकालोगे तो क्या आएगा, y का कोई फंक्शन आएगा बगल में dy लिखोगे, y का कोई फंक्शन आएगा बगल में dy लिखोगे। इसका मतलब अगर कहीं साई ऑफ y dy लिखा है तो ये समझ लेना है कि किसी y के फंक्शन का d है, d माने टोटल डेरिवेटिव है, d है। अब इस स्टेप के आगे लिखिए d ऑफ फाई प्लस एफ ऑफ y इक्वल्स टू डी यू कामा वेयर u इक्वल टू फाई प्लस एफ ऑफ y। फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड दिस इज फंक्शन ऑफ वाई। सब मिलाकर के क्या हो जाएगा, एक्स और वाई का कोई फंक्शन। तो जो हम चाहते थे कर ले गए। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू, देयरफॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। देयरफॉर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। तो ये सफिशियंट पार्ट का प्रूफ है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कैसे प्राप्त करेंगे। टू फाइंड सलूशन solution of एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 जो कि एग्जैक्ट है, विच इज एग्जैक्ट। हाँ पहले तो ये तय कर लेना कि एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो फिर सोल्यूशन कैसे निकालें। Since mdx plus ndy equals to 0 is exact, therefore del m upon del y equals to del n upon del x। ये रही बात। Let एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू डी यू। चूंकि एग्जैक्ट है ना ये इक्वेशन, तो इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लेट दिस बी डी यू, देन
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू डी यू इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, and comparing both the sides we get m is equal to del u upon del x, n equal to del u upon del y. इसे नंबरिंग करना है, इसे एक नंबर डालिए और लिखिए एंड n इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई नंबर 2. ऐसा देख लो ध्यान से. पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा यू प्लस वाई का फंक्शन, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे. इसे वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा यू प्लस एक्स का फंक्शन. नाउ from 1 m equal to del u upon del x integrating with respect to x comma treating y as constant, we have इंटीग्रल एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू यू इक्वल टू करके लिखे, कांस्टेंट इधर लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, यू इक्वल टू इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस कांस्टेंट के नाम पर क्या लिखें, वाई का फंक्शन एफ ऑफ वाई नंबर 3. ये समझ लीजिएगा पार्शियल डेरिवेटिव में झंझट होता है. रिवर्स उल्टा करके सोच लीजिए कि अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें पार्शियली तो y कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा और ये m आ जाएगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू m. फ्रॉम 2 यहां से n इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में u और u बराबर ये लिखना है, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई इंटीग्रल एम डी एक्स, और इस इंटीग्रल एम डी एक्स में y कांस्टेंट था, ध्यान रहे. तो यहां पर इस चीज को जताने के लिए, हम उकेरने के लिए लिख दे रहे हैं y कांस्टेंट. y कांस्टेंट समझ करके ही इंटीग्रल एम डी एक्स निकला था, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ वाई. implies that n equals to integral y constant del m upon del y dx प्लस, अब इसमें डेल का कोई मतलब नहीं है ना, चूंकि ये एफ ऑफ वाई माने केवल एफ केवल वाई का फंक्शन है, इसलिए यहां डेल अपॉन डेल वाई का मतलब है डी अपॉन डी वाई. तो डी अपॉन डी वाई ऑफ एफ ऑफ वाई एफ डैश ऑफ वाई, तो सीधा सीधा आ जाएगा ऐसा एफ डैश ऑफ वाई. इंप्लाइज दैट एन माइनस ये इधर लाए ना, इंटीग्रल वाई कांस्टेंट डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ वाई. y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ वाई बराबर करके लिखना ना,
दैट इज, चलो इसे साइड बदल लें, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एफ डैश ऑफ वाई इक्वल टू एन माइनस इंटीग्रल डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट। ये रहा। इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये वाई का फंक्शन है ना, एफ ऑफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ वाई, उसका डेरिवेटिव इज ए फंक्शन ऑफ वाई, इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई नहीं है, हाँ ये सीधा सीधा फंक्शन ऑफ वाई है। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट पे अब हम एक्स का फंक्शन वाई के फंक्शन के लफड़े में नहीं फंसेंगे, हम लिखेंगे सी कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग with respect to y, we get f of y is equal to इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट n माइनस इंटीग्रल डेल n अपॉन डेल x डी एक्स। कहाँ गड़बड़ी हो रही भाई? डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये भी कर देना था। तो पहले इसको हम कर दें तब हम लिखेंगे ना, हमको बड़ा अटपटा लग रहा है यहां पे। इस सॉल्यूशन निकालने की प्रक्रिया में यहां पे एक रिजल्ट डालना है। देखो अगर इसको नहीं डालेंगे तो फिर अब काम रुक जाएगा। इक्वल्स टू एन माइनस इंटीग्रल y कांस्टेंट डेल m अपॉन डेल y को हमने लिख दिया डेल n अपॉन डेल x dx। लॉजिक लिखना चाहो तो लिख दो, चूंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x होगा। अब कहिए कि इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, integrating with respect to y we get f dash y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल f of y इक्वल टू इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट ये पूरा राइट हैंड साइड n माइनस इंटीग्रल डेल n अपॉन डेल x y कांस्टेंट यहां dx ब्रैकेट बंद प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही एफ ऑफ वाई की जो वैल्यू निकलने जा रही है इसको उठा करके नंबर 3 में रख देना है। इक्वेशन नंबर 3 हम यहां पे एक बार फिर से लिख देना चाहेंगे, u इक्वल टू इंटीग्रल y कांस्टेंट m dx प्लस f ऑफ y। यही था इक्वेशन नंबर 3। एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहीं पे रख देंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। अब यहां पर एक रहस्य है, एक राज है, वो राज फास हम कर दें कि ये जो अंदर दिया है ना इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये बराबर आएगा इंटीग्रल ब्रैकेट एक्स फ्री टर्म्स ऑफ एन ब्रैकेट बंद dy प्लस सी। इसका तामझाम ये जो लिखा है ना इसका इतना ही आएगा। ये आपको कोई सी एग्जाम्पल से हम करके दिखा देंगे।
ये किसी एग्जाम्पल से हम करके दिखा देंगे। Putting it in 3, putting it in 3, we get u equal to इंटीग्रल m dx, ये हो गया, प्लस f ऑफ y माने इंटीग्रल ब्रैकेट x फ्री टर्म्स ऑफ n ब्रैकेट बंद dy प्लस कांस्टेंट। यही इसका सोल्यूशन है। u क्या चीज है समझ रहे हैं ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू डी यू हो तो u बराबर ऐसा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? वी राइट द सोल्यूशन, वी राइट द सोल्यूशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, माने डी यू इक्वल्स टू 0, डी यू इक्वल टू 0, तो डी यू इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, u इक्वल टू कॉन्स्टेंट माने ये पूरा इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स फ्री टर्म्स ऑफ एन ब्रैकेट बंद डी वाई इक्वल्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये बात समझ रहे हो ना? आपने माना था ना कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर डी यू, तो इतना बराबर 0 माने डी यू बराबर 0, डी यू बराबर 0 माने यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट माने ये पूरा बराबर कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट उधर फेंक देंगे नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो ऐसे इसका सोल्यूशन लिखा जाता है। नोट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो ना हो इससे मतलब नहीं है। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 में एन एक्स वाई का फंक्शन था, तो इस चीज को इतना कैसे होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एन को कोई भी एक्स वाई का फंक्शन मान लो आप, एन इक्वल टू माना इफ ऐसे कर दो, एन इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई, देन अब शुरू हो जाइए। डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 ना। फिर डेल एन अपॉन डेल एक्स को इंटीग्रेट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 डी एक्स। इस इंटीग्रल में y को कांस्टेंट रखना है, y कांस्टेंट, y कांस्टेंट, y को कांस्टेंट समझते हुए x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, तो ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, ठीक है ना? कांस्टेंट नहीं ले रहे, कांस्टेंट सब एक तरफ है, ये बैलेंस करने के लिए। अब हम क्या करें? n में से इस इंटीग्रल को घटाएं, देयरफॉर n माइनस इंटीग्रल डेल n अपॉन डेल x डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट बराबर कितना? n माने एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस इस इंटीग्रल का मान एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स बराबर कितना बचा? वाई बचा कि नहीं? देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वाई बचा। माने क्या बचा? n में x फ्री टर्म है ना, विच इज y, y के लिए हम लिख रहे हैं जो कि विच इज
एक्स मुक्त, एक्स फ्री टर्म इन कैपिटल एन, एन के मान में एक्स फ्री टर्म है, कौन है? सिर्फ यही है, ये एक्स फ्री है नहीं, ये एक्स फ्री है नहीं, एक्स फ्री है नहीं। तो ये भी आपको याद रखना होगा, एन माइनस इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स डी एक्स, हमेशा यही आएगा, एक्स फ्री टर्म्स ऑफ एन। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, जबकि एन एक्स और वाई का फंक्शन। वीडियो लाइक करिए, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल्स आपके सामने रखेंगे।